Good morning, class 6th. How are you all? I hope you all are fine. So, class, this is your Hindi period. तो आज से हम हिंदी लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, तो अपनी हिंदी लैंग्वेज की बुक निकालिए, कनक व्याकरण. नाउ क्लास, ओपन योर बुक. आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण. ओके, तो क्लास, भाषा क्या होती है? ये हम अपनी लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं ना. बहुत छोटा बच्चा कुछ ध्वनियों के द्वारा अपनी बात समझने का क्या करता है? प्रयास करता है, यानी कि कोशिश करता है. जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वह शब्दों का प्रयोग सीखता जाता है और फिर धीरे धीरे घर परिवार और आस पड़ोस के वाक्यों का प्रयोग भी सीख जाता है. यहाँ पे एक शॉर्ट सी स्टोरी दी गई है जिसके द्वारा आपको समझाया जा रहा है कि भाषा क्या होती है. ईशान की नानी माँ ने उसे महाभारत की कहानी पढ़कर सुनाई. फिर उन्होंने ईशान से कहा, इस कहानी को अपने मित्र को लिखकर भेजो. इन वाक्यों से पता चलता है कि मनुष्य दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर जानता है और अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है. ईशान ने क्या किया? अपनी नानी माँ से एक कहानी सुनी. फिर उसको नानी माँ ने क्या कहा कि वो जो कहानी तुमने सुनी है वो अब अपने मित्र को लिख कर भेजो ताकि वो भी उसको पढ़े. ठीक है, तो विचारों के इस आदान प्रदान के लिए भाषा की आवश्यकता होती है. ठीक है, भाषा क्या होता है? भाषा की परिभाषा यहाँ पे दी हुई है. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं. ठीक है, तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं. भाषा कौन सा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार क्या करते हैं? दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं. लेकिन दूसरों के विचारों को क्या करते हैं? हम सुनते हैं या फिर उनको पढ़कर ही समझ लेते हैं. भाषा विचारों के आदान प्रदान का क्या है? माध्यम है. भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है. ओके, अब भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 2 प्रकार होते हैं. कौन कौन से? आपने क्लास 5th में भी पढ़ा था ना, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा. मौखिक भाषा क्या होती है? भाषा का बोलचाल का रूप मौखिक भाषा कहलाता है. बोलकर अपने भाव प्रकट करना और सुनकर दूसरे की बात को जानना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है. ठीक है, हम कोई बात बोलकर बता रहे हैं किसी को, या फिर हम किसी की बात, कोई हमें बोल के बता रहा है अपनी बात और वो हम सुन रहे हैं, तो वो कौन सी भाषा का रूप हो गया? मौखिक भाषा का. ओके, अब अगली कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा. विचारों को लिखकर या पढ़कर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है. जब लिखकर मन के विचारों को और भावों को प्रकट किया जाता है, पढ़कर उन्हें जाना या समझा जाता है, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है. जब हम लिखकर अपने मन के विचारों को और भावों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं दूसरे के सामने. ठीक है, और पढ़कर उन्हें जानते हैं या उन्हें समझते हैं, तो वो कौन सी भाषा का रूप होता है? लिखित भाषा का. ओके, अब लिपि क्या होती है? पहले भाषा बोली जाती थी. पहले भाषा क्या की जाती थी? बोली जाती थी. उसका कोई लिखित रूप नहीं था. ठीक है, पहले सिर्फ भाषा को हम बोलते थे, उसका कोई लिखित रूप नहीं था. धीरे धीरे बोले जाने वाली ध्वनियों के लिए कुछ लिखित चिन्ह निश्चित किए गए और इनके द्वारा भाषा को लिखा जाने लगा. धीरे धीरे क्या होने लगा? बोली जाने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह तय कर लिए गए, निश्चित कर लिए गए, और फिर उनके द्वारा भाषा को क्या करने लगा? लिखा जाने लगा. ठीक है, तो लिपि की परिभाषा क्या होती है? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं वे लिपि कहलाते हैं. ठीक है, जो मौखिक ध्वनियाँ थी जो हम मुंह से बोलते थे, ठीक है, उनके लिए लिखित रूप में जो अंकित किए गए हैं, ठीक है, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में जो हमने अंकित किया है, ठीक है, उन चिन्हों को
वो जो चिन्ह हैं निश्चित किए गए हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम लिपि बोलते हैं। ओके, नाउ क्लास, अब आपको क्या करना है, अपनी हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक खोलनी है। ये काम हमें किस किस नोटबुक में करना है, हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में करना है। कौन सी नोटबुक में करना है ये काम हमें, हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में करना है। ओके क्लास, तो आपको अपने कुछ स्केच पेन्स, अपना ब्लैक और ब्लू जेल पेन निकालना है। ओके, तो सबसे पहले आपको आज की दिनांक डालनी है। आज कितनी दिनांक है क्लास, आज दिनांक है 18 मई 2021। कितनी दिनांक है आज, 18 मई 2021। ओके, अब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले टॉप पे क्या लिखना है आपको, कक्षा कार्य, कक्षा कार्य यानी कि क्लास वर्क। इसके बाद आपको सबसे पहले क्या लिखना है, पाठ का नाम। सबसे पहले लिखेंगे पाठ 1, और पाठ का नाम क्या है, भाषा, कॉमा लिपि और व्याकरण। पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। ओके एवरीवन, तो हम आज क्या लिखने वाले हैं, परिभाषा, और भाषा के कितने प्रकार होते हैं वो भी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लैक पेन से क्या लिखना है, परिभाषा, या फिर आप भाषा की परिभाषा भी लिख सकते हैं। ओके, भाषा की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। तो क्लास, भाषा की क्या परिभाषा होती है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तथा दूसरों के विचारों को कैसे समझते हैं हम, सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। ओके, भाषा विचारों के आदान प्रदान
का माध्यम है। भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का क्या है? माध्यम है। अब आपको लिखना है एक लाइन छोड़ के, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, भाषा के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाषा के? 2 प्रकार। पहली कौन सी भाषा होती है हमारी? मौखिक भाषा। और दूसरी होती है लिखित भाषा। ओके, पहली होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। ओके एवरीवन, मौखिक भाषा क्या होता है और लिखित भाषा क्या होता है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, तो आपको आज ये जो भी मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से दोबारा से पढ़ना है, और जो मैंने ये काम करवाया है ये आपको अपनी हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में बिल्कुल इसी तरह करना है। ओके क्लास, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। बाय बाय, टेक केयर।